चलें जी स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ रिसर्च की थी हॉस्पिटल्स के बारे में, और जो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो जाती है जी प्राइवेट हॉस्पिटल में। और विच इज़ टू बैड। स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ही कुछ आपको अवेयरनेस दूंगा। जो जब भी आपने हॉस्पिटल जाना है आपने उन चीज़ों को फॉलो अप करना है। तो जो आपने चीज़ें मस्ट करनी है ये बहुत ज़रूरी है आपके और आपके उस फैमिली मेम्बर के लिए। जब आप हॉस्पिटल विज़िट कर रहे होंगे तो आप ताकि उस लिहाज से प्रिकॉशंस ले सकें। सबसे पहले जब भी आपने कभी किसी भी हॉस्पिटल को, मोस्टली लाइक प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल को आपने जब विज़िट करना है, तो सबसे पहले आपका जो कम्युनिकेशन है डॉक्टर के साथ, आपकी फैमिली के साथ, वो मस्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन जब हुआ है कौन डॉक्टर डील कर रहा है, उस डॉक्टर का नाम क्या है, उसके नीचे कौन है, उनके क्या रैंक्स हैं, कोई मेडिकल ऑफिसर है, कोई रजिस्ट्रार है, कोई कंसल्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इवन दो कि आपको नर्सिस का भी पता होना चाहिए। और उसके बाद आपने हर सूरत हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद अपडेट लेनी है अपने पेशेंट के बारे में। उसके क्या आउटकम है, उसको क्या डायग्नोज हुआ है, उसको क्या मसला है, आपने ये सारे के सारे उनसे रिपोर्ट्स लेनी है। और इसके बाद जी आपने जो डॉक्टर का नाम, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, आपने डॉक्टर का नाम आपको मस्ट पता होना चाहिए ताकि आप लोगों को पता हो कि कौन डॉक्टर डील कर रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो रहा पेशेंट के ऊपर। और हमेशा पेशेंट की कंडीशन के ऊपर नज़र रखनी है आपने, और पेशेंट के साथ मिलते रहना है। आपको पता होना चाहिए पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, और किसी को भी आपने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने कि कोई कहे कि हम ये कर रहे हैं, कोई ऐसा आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी, इससे आपने अवॉइड करना है। आपने हमेशा जस्ट गो फॉर योर सेकंड ओपिनियन। अगर आपके टेस्ट होते हैं आपके पेशेंट के, तो आपने हमेशा सेकंड ओपिनियन के लिए जाना है ताकि आप लोगों को पता हो कि हमारे पेशेंट को क्या ये वाकई ही मसला है, जो डॉक्टर हमें सोल्यूशन बता रहा है क्या यही सोल्यूशन है। और उसके बाद जी आपने कोई भी पेपर साइन नहीं करना बगैर पढ़े। अगर आप लोग नहीं पढ़ सकते तो आप किसी की मदद ले लें, ठीक है। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है नीचे, आप हमें वो पेपर व्हाट्सएप करें, हम आपको इंस्टेंटली ही रिप्लाई करेंगे। और किसी के साथ भी अननेसेसरी टेस्ट, कोई भी गैर ज़रूरी कोई इस तरह के आपने टेस्ट नहीं करवाने जिसकी वजह से आपको आपके एक्स्ट्रा पैसे लगें, जो कि हॉस्पिटल्स वाले करते हैं, मोस्टली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले करते हैं। ये बहुत ही बुरी बात है, वो आप लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और ये ठीक नहीं है। और किसी को भी आपने सीक्रेटली पे नहीं करना, कोई कि हम आपके लिए ये कर देते हैं, आपके पेशेंट से मिलवा देते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ आपने नहीं करनी, आपने ये अवॉइड करनी है। आपने कभी भी अपने पेशेंट को कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपने पेशेंट को कंप्रोमाइज़ करेंगे तो उसका मतलब है आप अपनी सारी स्ट्रगल को कंप्रोमाइज़ करेंगे। हमेशा बिल्स पूछ रहे हैं डॉक्टर से, ये बिल किस चीज़ का है, ये बिल जो हम दे रहे हैं ये किस ट्रीटमेंट का है, जो मेडिसिन दे रहे हैं किस चीज़ की मेडिसिन हैं, क्यों मेडिसिन ये दी गई हैं। एक एक मेडिसिन के आप उनको पैसे दे रहे हैं, आप अपने पेशेंट की हेल्थ को कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपने उनसे पूछना है कि ये जो मेडिसिन हैं ये किस चीज़ की मेडिसिन हैं, ये मेडिसिन हम क्यों दे रहे हैं, ठीक है। और आपने उनसे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं पूछने हैं। और कभी भी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी, ये बहुत ही डेंजरस होता है पेशेंट के लिए। हम जाते हैं मोस्टली हमारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि इनके जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होते हैं इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो एक ही नाम की 4 तरह की दवाइयाँ वो पेशेंट को देते हैं, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ और इफेक्ट होती है। जब आप फॉर एग्जांपल एक दवाई लेते हैं जो आपको ठीक करने के लिए होती है, वो आपके एक हिस्से को ठीक कर रही होती है तो दूसरे हिस्से को ख़राब भी कर रही होती है। ये बहुत ज़रूरी है। और आपने हमेशा डॉक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर कौन है और डॉक्टर वो कैसे डील कर रहा है और वो क्या है। ये मेरी फाइंडिंग्स थी जी। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आके नीचे क्वेश्चंस पूछ सकता है। और इसके अलावा हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी की कोई स्टोरी है, कोई डिस्क्लोज़ करना चाहता है, वो मुझे बता सकता है। और कोई मुझसे किसी को हेल्प चाहिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे है, वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। और अब हमारा फेसबुक लिंक भी है, आप उधर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उधर भी आने वाली अपडेट्स चेक कर सकते हैं। और आप लोगों को मैंने गुड न्यूज़ भी देनी थी, आने वाले डेज़ में मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था मुझे ऐसा रिस्पांस मिलेगा। मैं कुछ लोगों ने मुझे एक हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप दी कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हर किसी को तौफीक दे।
हमें ये चीज़ को काफ़ी लाइट अप करना चाहिए। उन्होंने नाम लेने से तो मना किया, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी है, तो वो मैं आपसे आने वाली वीडियो में उससे डिस्कस करूँगा वो क्या है और वो किस तरह लोगों के काम आ सकती है। और मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए है, मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आप प्लीज़ इस वीडियोस को एज़ मच एज़ शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प आउट हो सके। और किसी तरह की भी हेल्प चाहिए तो मैंने जैसा पहले बोला है वो हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप हमें बताएं, किसी को भी मेडिसिन चाहिए, किसी का ट्रीटमेंट है, किसी के साथ ज़्यादती हुई है, हमें बताएं, हम उन्हें हेल्प आउट करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। और किसी को भी अगर कोई इशू है लीगल टर्म्स के साथ भी किसी हॉस्पिटल के साथ, वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। हमारा प्लेटफॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ये जी मेरी फाइंडिंग्स थी और इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।